इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज एक बहुत बड़ी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसके पूरे भारतवर्ष में 240 चैप्टर हैं और धर्मशाला चैप्टर उनमें से एक चैप्टर है। इसके बेल्जियम और लंदन में भी चैप्टर थे जो आज बंद कर दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ये यूनेस्को को सलाहकार भी है। जो भी हेरिटेज साइट डिक्लेयर होती है भारतवर्ष में, वो इंटैक के कंसल्टेशन से या उनकी रिकमेंडेशन पे ही डिक्लेयर होती है, चाहे वो प्रागपुर का विलेज हो, प्रागपुर हेरिटेज विलेज हो, या चाहे शिमला की रेल लाइन हो। ये हेरिटेज साइट्स इसलिए डिक्लेयर हुई या हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स इसलिए डिक्लेयर हुए क्योंकि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, जो इंटैक बोलते हैं, इंटैक ने इनके लिए रिकमेंडेशन की थी। तो ये जो वर्कशॉप है ये इंटैक द्वारा प्रायोजित है, उन्होंने स्पॉन्सर की थी धर्मशाला चैप्टर के लिए, और इसके लिए फंड्स भी उन्होंने अवेलेबल करवाए। और इसमें 30 बच्चे हमने एनरोल करने थे, लेकिन हमारे पास तो 34 हो गए। इसमें धर्मशाला महाविद्यालय के जो टूरिज्म जिनका मेजर सब्जेक्ट है वो उसमें बच्चे हैं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं बच्चे वो भी हैं, जिन्होंने टूरिज्म को या हेरिटेज टूरिज्म को अपना करियर बनाना है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो इसमें शामिल है। कुछ ऐसे भी हैं जो ना तो कॉलेज में पढ़ते हैं ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, लेकिन इस वर्कशॉप को अटेंड करना चाहते थे, उन्होंने की और बहुत लाभान्वित हुए। इसमें हमने 28 सेशन किए थे 7 दिनों में, हर दिन 7 सेशन थे और बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्स पर्सन हमने इसमें चुने थे। 28 लोग आए जिन्होंने अपने अपनी फील्ड के एक्सपीरियंसेस शेयर किए और बच्चों को इसके बारे में बताया, चाहे वो इको टूरिज्म हो, चाहे वो हेरिटेज हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ से जोड़ के देखा गया, चाहे कई लोगों ने अपनी जो केस स्टडी थी उनको डिस्कस किया, जो पीएचडी के लिए केस स्टडी थी। तो बहुत अच्छा ये सेशन रहा। और ये 7 दिनों के सेशन के बाद एक दिन का हमने हेरिटेज विजिट रखा है। यहाँ से सेंचुरीज ओल्ड टेम्पल है आशापुरी का, आशापुरी जाएंगे, 4 बसेस में लोग जा रहे हैं। और उसके अलावा वो शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी, चाहे नोरा रिचर्ड्स का वो हो, जो पुराना मड हाउस हो, उसको देखेंगे। और साथ में विनय अवस्थी जी के जो आर्टिफैक्ट्स है, जो बैम्बू के वर्क्स है, उनको देखने भी जाएंगे। और कल हम बात जिला कांगड़ा की बात करें तो सबसे पुरानी रियासतों में जिला कांगड़ा की प्रकृति रियासत है, और ऐसे में जिला कांगड़ा में बहुत से स्थान ऐसे हैं जो काफी हिस्टोरिकल, बट उनको प्रिजर्व करने के लिए क्या कुछ करने की आवश्यकता है। हरिपुर प्लेयर की बात करें, जैसे क्या प्रागपुर की बात करें, जिला कांगड़ा में काफी स्थान है जिनको अभी भी प्रिजर्व करने की आवश्यकता है, उन पे काम करने की आवश्यकता है। हम बात करें जो बाबरी होती है, जो बोली थी, वो भी विलुप्त होने की कगार पे है, खुले विलुप्त होने की कगार पे है। तो जो चीजें विलुप्त होने की कगार पे है उसको किस तरह से रखने की आवश्यकता है? बिल्कुल, हमने बात की है, इंटैक्ट से बात किया है, और हम इसके इमीडिएट बाद 2 प्रोजेक्ट्स लेने वाले हैं। एक जो वाटर मिल्स हैं, घराट जिसको बोलते हैं, हमने आइडेंटिफाई किए हैं। 16 घराट तो राख में है ये नगरी के आसपास, और ये धर्मशाला के आसपास 5 घराट हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उनकी रेनोवेशन के लिए बात करें, जिसके लिए फंड्स हमें इंटैक्ट से आएगा। इसमें क्या है, घराट में तो अभी तो आटा बना रहे हैं वो, या धान से चावल भी बना रहे हैं, लेकिन हम उनको ये सजेस्ट करेंगे कि इसके साथ आप थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, कम से कम अपने उस एस्टेब्लिशमेंट के लिए, घराट के लिए, और अपने घर के लिए वो बिजली भी बना सकते हैं उसी सोर्स में, क्योंकि पानी तो फ्री का सोर्स है। एक प्रोजेक्ट ये लेने वाले हैं। दूसरा बॉडियों का प्रोजेक्ट है, ये बड़े नेशनल लेवल पे ये प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ है। हमने यहाँ से प्रोजेक्ट भेजा था और नेशनल लेवल पे डिस्कस हुआ है। इसमें सीएसआर में, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें ये प्रोजेक्ट किया जाएगा। हमने कोशिश की है कि जो हेरिटेज है, हमारी हेरिटेज है, जिसमें टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, जो जिसको देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, वो टेंजिबल होते हैं, और इंटेंजिबल जैसे कल्चर है, हमारा खान पान है, जो हमारा रीतो रिवाज है, ट्रेडिशन है, उनके बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और जो पुरानी चीज़ें हैं जो बची हैं, जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI जहाँ नहीं है, वहाँ इंटैक्ट कर दिया। सेकंड हाई मतलब बिगेस्ट एसोसिएशन इज इंटैक्ट, तो इंटैक्ट उसमें काम करना चाहती है और कर रही है। और इसके लिए हमें राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा हेडक्वार्टर है, वहाँ से हमें इसके लिए इजाज़त मिल गई है कि आप ये करिए। और ये अभी जो हमारी वर्कशॉप हुई है, बहुत सक्सेसफुल वर्कशॉप हुई है, और जो हम डेली उसको रिपोर्ट भेजते हैं दिल्ली, तो वो दे आर ऑल वेरी हैप्पी। और जो हमारे यहाँ इनॉग्रेशन पे जो वाइस चेयरपर्सन थी वो आई थी, और चेयरमैन आना चाहते थे, लेकिन उनकी बड़ी मसरूफियत है और जगह पे पूरे हिंदुस्तान को देखना है, लेकिन वो अक्टूबर में यहाँ आएंगे और 2 रातें धर्मशाला में बिताएंगे, फिर इंटरेक्ट करेंगे।